हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और डेट है 3 मार्च, यानी कि संडे के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30, यानी कि मैं आज अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 6:30 बजे से। और मैं जो है ना सुबह 6 बजे के करीब उठ गई थी। तो उठने के बाद जो झाड़ू वगैरह लगाने का काम होता है मेरा, वो हो गया है। और मैंने ब्रश वगैरह भी कर ली हूँ। और ब्रश करने के बाद सीधे आ गई थी मैं अपने रसोई में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी ना घर पे मेहमान लोग हैं। मैंने बताई भी थी ना आप लोगों की कि कल शादी थी, तो उसमें मेहमान लोग आए थे, तो वो अभी घर पे ही हैं। तो मैं सभी के लिए चाय रख देती हूँ। अपने लिए मैं काली चाय बना रही हूँ और बाकी जो मेहमान है ना, उनके लिए मैं दूध वाली चाय बना देती हूँ। और जो है ना, चाय बनाने से पहले मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी करके पी ली हूँ। और साथ ही मैंने जो गैस काउंटर है ना, उसे भी क्लीन कर ली हूँ। और चाय बन रही थी जब तक रात के कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने सेट कर दी हूँ। क्योंकि रात में ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, हम सभी लोग शादी में चले गए थे, सिर्फ अम्मा जी के लिए बस खाना बना था। तो अम्मा जी अकेले ने ही खाई थी, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो बर्तन वगैरह सेट हो गए हैं और साथ ही चाय बन गई है। तो मैंने ना सभी को चाय दे दी हूँ और मैंने भी अपनी काली चाय पी ली हूँ। और चाय पीते पीते ना मैं सब्ज़ी कट करने के लिए बैठ गई थी। तो सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी कट हो गई है और साथ ही मैंने ना सब्ज़ी में तड़का भी लगा दी हूँ। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी जैसे मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। और सब्ज़ी हमारी भुन रही है, साथ ही में मैं आटा लगा लेती हूँ। और क्योंकि रोटियां सेकना है, दिन तो संडे है, सभी लोग घर में रहेंगे। और वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो उनकी तो अभी छुट्टियां हैं। और इनकी जो है ना छुट्टी चल रही है, क्योंकि इनने कार्यक्रम के लिए 1 महीने के लिए छुट्टी ले लिए हैं। तो इनकी भी छुट्टी चल रही है। और बड़ा बेटा जो ITI जाता है, तो आज संडे है तो उसकी भी छुट्टी है। पर मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले खाना बना के रख दूं। तो मैं पहले खाना बनाने लगी हूं। और अभी जो मेहमान आए थे ना, वो चले गए हैं। चाय वगैरह पीने के बाद वो लोग चले गए थे। मैंने उनको बोला भी था कि आप खाना खा के जाइएगा, पर उनने बोले नहीं, हमको घर ही जाना है, तो वो वैसे ही चले गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो खाना बनाने का काम है ना, वो हो गया है। मैंने साथ ही रोटी भी बना ली हूँ, सब्जी दाल यानी कि सब कुछ बन गई है। और रोटी वगैरह सेकने के बाद मेरा जो गैस काउंटर वगैरह है वो सब क्लीन हो गया था। फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। और कल का मौसम ठीक नहीं था, तो मैंने कल काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तो वो अभी सूखे नहीं थे। तो थोड़ी अभी ना अच्छी सी धूप निकली है, तो मैंने उनको छत में डाल के आ गई हूँ, क्योंकि वो सूख जाएंगे। क्योंकि मुझे आज भी और कपड़े धुलना है, तो जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे ना, तब तक वो कल वाले कपड़े हैं सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो रसोई में आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं, यानी कि जो डिब्बे थोड़े बहुत खाली होंगे ना, उनको निकाल के मैं धुलूँगी। और जो ये कॉर्नर वाला कबर्ड है ना, तो इसमें मुझे मसाले वगैरह सेट करने हैं। तो इसके लिए मैं इसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले कॉर्नर सेट में ना बड़े बड़े डिब्बे बहुत आसानी से आ जाते हैं। बाकी जो कबर्ड है ना, उनमें बड़े डिब्बे नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें डबल सेल्फ है ना, तो उनमें बड़े डिब्बे नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला कॉर्नर सेट साफ़ कर रही हूँ। तो इससे जो डिब्बे हैं ना, तो खाली वाले मैंने उनको निकाल ली हूँ। और जो चीज़ यूज में नहीं होनी है, तो उनको मैं निकाल के अलग रख दूँगी। यानी कि ना मैं अब अपनी रसोई में जो चीज़ यूज है वो ही रखूँगी। बाकी अभी जिसका 9-10 दिन तक काम नहीं है ना, उनको मैं अलग रख दूँगी। क्योंकि कार्यक्रम में ना जितनी भी जगह खाली होती है ना, तो वो सब लगती ही हैं। क्योंकि जब कार्यक्रम होते हैं ना और हम जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, तो कोई भी सामान हम कहीं भी रख देते हैं। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि जितना स्पेस हो ना, उतना ही बहुत अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे डिब्बे निकाल ली हूँ। और जो डिब्बे खाली है धुलने के लिए, तो उनको मैंने धुलने के लिए रख दी हूँ। और जो ऑयल वगैरह है, यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, राई का तेल, वो वाली बॉटल है, तो मैंने उनको ना कबर्ड में ही सेट कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डिब्बे मुझे कबर्ड में सेट करने थे ना, वो मैंने कर दी हूँ। और जो खाली डिब्बे हैं ना, तो उनको निकाल के मैं ले आई हूँ इधर धुलने के लिए। क्योंकि ना मुझे ये डिब्बे में किसी में हल्दी रखूँगी, किसी में मिर्च और किसी में धना पाउडर, क्योंकि मुझे ये बड़े डिब्बे चाहिए। और वैसे तो मैंने छोटे डिब्बे जो हमारे डेली यूज के होते हैं ना, वो अलग हैं, पर कुछ मुझे बड़े डिब्बे में भी रखना है, इसलिए मैं ये वाले डिब्बे खाली कर रही हूँ।
और इसके साथ भी ना कुछ ऐसे डिब्बे हैं जो खाली हो गए थे, तो इनको भी मैं धुल दूँगी। कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए ये काम आ ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे डिब्बे मेरे धुल गए हैं और इसके बाद ना और मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। और अब तो ऐसा है ना, काम सुबह से लेकर शाम तक ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम चालू हो जाते हैं। मैं डिब्बे धुल ही रही थी कि गांव से चाचा जी आए हैं, तो यानी कि जो हमारे गांव के ही हैं। तो मेरे मायके से ये कुछ सामान आया है, आटा वगैरह है, लकड़ी और जो उबले होते हैं ना कंडे गोबर के, वो सब आए हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम के लिए लगेंगे, तो ये चाचा जी ऑटो पे लेके आए थे, तो इनको मुझे रखवाना था। तो ये आ गए थे, तो वही बोल रहे थे इनको कहाँ रखना है। तो मैं जो है ना डिब्बे धुलते धुलते चली गई थी उनको बताने के लिए कि इनको कहाँ रखना है। तो सारा सामान मैंने स्टोर रूम में रखा दी हूँ और कुछ मैंने ड्रेसिंग वाले रूम में रख दी हूँ। तो सारा सामान रख के हो गया था। इतने में चाचा जी लोग हैं वो चले भी गए थे। तो फिर से आ गई हूँ मैं ये अम्मा जी वाले रूम में। तो अम्मा जी वाले रूम में ये इनके कंबल और कुछ बेडशीट रखी हुई थी, क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट लगती है ना, तो ये कंबल और बेडशीट हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो अभी तो 1 महीने की इनकी छुट्टी है, तो मैंने सोचा चलो मैं इनके धुल के डाल दूँ, क्योंकि कार्यक्रम में ना कोई भी चीज़ गंदी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं मशीन लगा दूँगी और कपड़े भी धुलते जाएंगे, साथ ही मेरे ना घर के भी काम होते जाएंगे। क्योंकि काम अभी इतना ज़्यादा है ना कि 1 मिनट की भी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह से शाम कब हो जाता है बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चलता है। क्योंकि ना हमारे जो घर के डेली मर्रा के काम रहते हैं वो तो रहते ही हैं, और साथ ही कार्यक्रम की भी तैयारी चल रही है। और अब ना कार्यक्रम के लिए समय कम बचा है, और जब बिल्कुल समय कम होता है ना, तो हमारे पास पास में ही ज़्यादा काम होते हैं। जैसे कि क्लीनिंग का काम, डस्टिंग का, सफाई का काम हम इन्हें ना पहले से करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब समय पास आता है जब ही हमारी सफाई होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते ना मेरे सारे काम हो गए हैं। कपड़े वगैरह भी धुल गए थे और मैं नहा के आ गई हूँ फिर छत में कपड़े सुखाने के लिए। और अभी जो मैंने सुबह कपड़े डाले थे ना कल वाले, वो सूख गए हैं, तो उनको उठा के मैं रख दूँगी। और अभी मैंने जो कपड़े धुले हैं ना, तो ये डाल दूँगी। तो आज भी काफ़ी कपड़े धुल गए हैं, और मेरे तो ना कपड़े धुलाई अभी डेली यूज़ में ही चल रहे हैं, क्योंकि शादियों के भी कपड़े हो गए हैं, और जो घर के जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं ना, वो बिस्तर वगैरह, कंबल वगैरह, तो वो सब मुझे ना कार्यक्रम से पहले धुलना है। क्योंकि ना जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है, अगर कोई भी चीज़ गंदी हो ना, तो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और कार्यक्रम में काफ़ी सारे मेहमान रहेंगे, इस वजह से ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ना मैंने सारे कपड़े उठा ली हूँ, और अब जो गीले कपड़े हैं तो मैं इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। और जो है ना 2 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब था, और आज जब मैं सुबह उठी थी ना, तब भी मौसम बहुत बादल वाला था, और सुबह तो थोड़ी बूंदाबांदी हो ही गई थी। पर हाँ, 10 बजे से मौसम खुला ना, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े धुल लेती हूँ, मौसम खुलने का फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो क्योंकि अगर बादल रहते हैं ना और बारिश जैसा मौसम हो जाता है ना, फिर कपड़े धुलो, फिर उनको ना बार बार उठाओ रखो ना, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मौसम खुल गया था, तो मैंने सारे कपड़े धुल के छत में फैला दी हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे। ये दोपहर के 3 बजे हैं, बीच में हमारा खाना पीना हुआ, मैंने अपना वीडियो एडिट किया, और जो काफ़ी काम है ना, सारे काम हो गए हैं। और आज मेरी मम्मी आई थी, और साथ में ही पापा जी हैं, और मेरी देवरानी भी है, क्योंकि अब हमें चावल साफ़ करना है कार्यक्रम के लिए, और इसमें ज़्यादा चावल लगते हैं, और हम लोग घर में ही ख़रीद के चावल साफ़ करके रखते हैं। तो मुझसे अकेले से ये सब काम नहीं होगा, तो इसलिए मेरी मम्मी आ गई थी साफ़ करवाने के लिए, और मैंने अपनी देवरानी को भी बुलवा ली थी। क्योंकि ना ये कम से कम 200 किलो चावल हम लोगों ने साफ़ किए हैं। 100 किलो का 1 कुंटल होता है, और 200 किलो का 2 कुंटल, तो यानी कि 2 कुंटल के लगभग हमने चावल साफ़ करे हैं। तो चावल अभी साफ़ हो ही रहे थे, इतने में इनने बोला कि मुझे मार्केट जाना है, जो कपड़े धुले हैं प्रेस वाले, तो उनको रख दो। तो मैं वही कपड़े रखने के लिए आ गई हूँ। मम्मी और मेरी जो देवरानी अभी चावल साफ़ कर रही हैं, और कपड़े भी इतने सारे हो गए हैं ना कि बिल्कुल कपड़ों का ना भंडार लग गया है। तो इन्हें तय करते करते तो सच में मेरे ना आज हाथ ही दर्द करने लगे हैं। तो प्रेस के भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि अभी शादी से लौटे थे ना, तो सभी लोगों के काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, और मेरे पास भी अभी समय नहीं है, तो मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह भी प्रेस में ही दे दूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैं ना तय करके रखते जाती हूँ और इसी बीच में ना मेरी मौसी सास का फ़ोन आ गया था, तो मैं थोड़ी देर उनसे बातें करी और फिर मैंने अम्मा जी को फ़ोन दे दी। तो यही है ना, काम के बीच में भी हमारे कई एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं और इसी तरह से ना हमारे काम चलते रहते हैं। तो कपड़े वगैरह तय करने के बाद और चावल का जो काम है ना सब हो गया था और इतने में मेरी मम्मी और पापा जी जो है चले गए थे गांव और मेरी देवरानी बैठी हुई थी। तो मम्मी ने गांव से हरी धनिया लेके आई थी, तो वही मैंने उसको दे दी हूँ साफ़ करने के लिए। तो वो हरी धनिया साफ़ कर रही है, जब तक मैं अपने पूरे घर में ना झाड़ू लगा लेती हूँ। जब कोई भी काम होता है ना तो काफ़ी सारा कूड़ा हो जाता है। जब चावल वगैरह साफ़ करे थे ना तो काफ़ी सारा कूड़ा हो गया था, तो सारा कूड़ा मैंने उठा के झाड़ दी हूँ और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के 7 बजे। और इसी बीच मैंने ना कपड़े वगैरह थे और उनको तय करके रखी हूँ और जो संध्या पूजन है वो सब हो गई है और खाना भी बन गया है। और क्योंकि ना खाना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग और ये जाएंगे शादी में। आज भी शादी का रिसेप्शन है, तो ये लोग सभी चले जाएंगे शादी में और मैं और अम्मा जी नहीं जाएंगे। तो हम 2 लोगों के लिए थोड़ा सा ही मैं कुछ बना लूँगी। तो मैंने सोचा चलो खाना कम बनाना है तो इस मौके का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब हमें काम रहते हैं ना तो हम छोटे छोटे मौके ढूंढते हैं कि चलो हम ये काम कर लें, ये काम कर लें। तो इसी तरह से मैं ना छोटे छोटे मौके का ना फ़ायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाना है। और जब सभी लोगों के लिए खाना बनाओ ना तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हम लोग सब मिला के 6 लोग हो जाते हैं और फिर हमारा दोनों टाइम में एक सा ही खाना बनता है, तो उसमें हमारा काफ़ी समय चला जाता है। तो अभी सभी लोग पार्टी में जाएंगे तो मैं और अम्मा जी के लिए मैं थोड़ा सा सब्जी चावल या कुछ भी बना लूँगी। तो मेरे पास अभी समय था, तो ये मिर्च पाउडर है तो इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी डिब्बे में, क्योंकि जब बनाने वाले भैया लोग आएंगे ना तो मैं तो पूजा में लगी रहूँगी, ये सब मैं दीदी लोगों को बता दूँगी तो वो निकाल निकाल के दे देंगी। इसीलिए ना सब मुझे बिल्कुल आसपास ही रखना होगा, क्योंकि जो मैं हूँ ना तो मेरा तो पूरा समय पूजा पाठ में ही चला जाएगा। तो घर की देख रेख करने के लिए, सामान निकालने के लिए मेरी नंद लोगों को बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं ना सारा काम बिल्कुल आयता करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी डिब्बों में मैंने ना लाल मिर्च पाउडर भर दी हूँ और उसके बाद पुरानी हल्दी जो हमारी बची हुई थी ना, तो मैंने 2 डिब्बों में पुरानी हल्दी भर दी हूँ। और इसके बाद फिर मैंने ना जो नई हल्दी को पिसवाई थी ना तो इसको मैं छान के रख देती हूँ, क्योंकि ना हल्दी वगैरह पिस के आती है ना तो इनको साथ ही साथ छान के रख दो ना तो ठीक रहता है। इनमें थोड़े बहुत जैसे कि पिसती नहीं है बारीक, तो गाढ़ जैसे आ जाती है। तो हल्दी हमारी सारी चल गई है और जो क्या है ना, हमारी ये हल्दी है साल भर के लिए हो जाएगी, यानी कि 1 साल के लिए पूरी हल्दी हो जाती है। और हम इसी तरह से हल्दी को पिसवा लेते हैं 1 साल के लिए। तो हल्दी वगैरह मैंने डिब्बे में भर दी और साथ ही मेरा जो धना पाउडर पिसवाई थी ना तो वो भी मैंने डिब्बे में भर दी हूँ। और ये सब भरने के बाद ना मैं आ गई हूँ इधर बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि खाना पीना हो गया था इसी बीच में हम लोगों का। अम्मा जी और मैं बस तो थे, तो हम लोगों ने खाना खा लिया था। और जो मसाला भरने का काम है ना, मैं बर्तन साफ़ करने से पहले इसलिए करी हूँ क्योंकि जो बर्तन साफ़ करो ना तो उतने में जो हमारे हाथों में मिर्ची और हल्दी लगी होती है ना, वो बर्तन साफ़ करने में छूट जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है और बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। और ये बड़े बड़े जो तसले थे ना तो इनमें मैंने हल्दी साफ़ चाली थी, यानी कि तो इनको भी मैं धुल के रख दूँगी। और जो हल्दी वाला डिब्बा है ना तो इसे भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो डिब्बे वगैरह साफ़ करने के बाद और सारे बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर गैस साफ़ करने के लिए। और गैस साफ़ करने के बाद अभी मुझे घी बनाना है, यानी कि काफ़ी सारे जो काम है ना मुझे ये करना है। और आज तो ना पता ही नहीं चला, सुबह से रात हो गई, यानी कि ना 9:30 सवा 9 के लगभग हो रहे हैं। और ये सब काम करते करते ना मुझे रात में 10 सवा 10 के करीब हो गए थे। तो पूरा दिन ना इसी तरह निकल जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी। ये मलाई रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसको घी बना लेती हूँ, क्योंकि ना मैं इसे आजकल में कर रही थी और आजकल तो कभी आता ही नहीं है। जब हमें समय मिलता है ना तभी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे काम है ना पूरे दिन ही चलते रहते हैं, पूरे दिन में भी हमें समय ही नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी बना लूँ। तो घी पकते तक हमारे जो डिब्बे वगैरह मैंने भर के रखी थी ना तो ये सब मैं कवर्ड में सेट कर दूँगी। तो एक साथ हमारे 2 काम भी हो जाएंगे, घी बनने का काम भी हो जाएगा और जो डिब्बे वगैरह सेट करने का है ना तो ये सब भी हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई का सारा काम हो गया मेरा। उसके बाद फिर मैं आ गई हॉल में, तो अब मैं लगाऊंगी बिस्तर वगैरह, यानी कि ना मेरा सारा काम हो गया। अब मैं बिस्तर लगा के आराम से अपने हाथ में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन ना बिल्कुल निरमा साबुन में हाथ
मैं काम करूँ ना तो पूरे हाथ पैर ना रूखे से हो जाते हैं। तो अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब मैं खाऊंगी दवाई। पूरे दिन की भागम दौड़ के बाद अब 10 बज गए हैं, तो अब आराम करने का समय हो गया है, यानी कि ना अभी 10 से ज़्यादा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।